राधे राधे फ्रेंड। मैं एक गाथा सुन। बहुत समय पहले एक घना जंगल था और उस जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी औरत। ना कोई परिवार, ना कोई साथी, बस एक बकरी थी जो उसके लिए भगवान जैसी थी। हर दिन वो औरत नदी के किनारे जाती, वहां से मिट्टी लाती और उस मिट्टी से एक छोटी सी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करती। लेकिन हर सुबह जब वो उठती, वो मूर्ति गायब मिलती। औरत का दिल टूटता गया। हर रोज वो अपनी झोपड़ी के कोने में बैठकर रोती, हे प्रभु, क्या मेरी मिट्टी की मूर्त तुझे पसंद नहीं? और फिर एक दिन वो तूफानी रात आई, तेज बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट, और जब सुबह हुई तो न सिर्फ मूर्ति बल्कि उसकी प्यारी बकरी भी गायब थी। वो बदहवास सी जंगल में दौड़ी, गला फाड़कर चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थकी हारी औरत गांव आई, वहां एक लुहार से मिली। नाम था शंभू, सीधा सादा इंसान, लेकिन उसका हथौड़ा जैसे लोहे को नहीं, किस्मत को गढ़ता था। उसने औरत की बात सुनी और कहा, जिस मिट्टी से तू मूर्ति बनाती है वो मैंने देखी है। वो साधारण नहीं लगती, उसमें कुछ है, कुछ ठोस, कुछ अनजाना। शंभू उस नदी किनारे की मिट्टी लाता है, सुखाता है और अपने भट्ठी में डालता है, और जैसे ही मिट्टी जलती है अंदर से एक अजीब चमकदार धातु निकलती है। आगे कहानी के लिए बने रहे। भक्ति तब पैदा होती है जब सवाल खत्म हो जाते हैं और समर्पण शुरू होता है। पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव और वहां रहता था एक माली, भीमा। दिन भर मिट्टी से खेलता, रात को मंदिर के बाहर फूल बेचता, पर उसके मन में एक ही तमन्ना पलती थी, ऐसा फूल उगाऊं जिसे भगवान खुद लेने आए। साल दर साल बीतते गए, फूल खिले, बिके, मुरझाए, पर भगवान कभी नहीं आए। फिर एक दिन बारिश के बाद पुराने बाग के कोने में उसे एक अजीब बीज मिला। न वो किसी फूल का लगता था, न फल का, मगर उसका कुछ था जो दिल से बोलता था। भीमा ने बिना सोचे मिट्टी में बो दिया। अगली सुबह जमीन पर कुछ नहीं था, लेकिन जब वो झुका तो देखा जड़ें ऊपर की ओर निकल रही थीं। हाँ, वो पौधा उल्टा उग रहा था, जैसे आकाश को पकड़ना चाहता हो। भीमा डर गया, मगर उसने हार नहीं मानी। हर रोज पानी देता रहा। एक रात सपना आया, एक साधु, आंखों में आग, चेहरा शांत, बोले, जिसे तू उल्टा समझता है वही तेरा सच्चा मार्ग है। जब जड़ें ऊपर हों तभी ऊपर वाला नीचे उतरता है। सुबह भीमा ने खुदाई शुरू की और जमीन के नीचे मिला एक पत्थरों से ढका गोल कमरा, जैसे कोई पुराना समाधि स्थल। बीच में रखा था एक शिवलिंग, पर वो मिट्टी का नहीं था, वो फूल की सूखी पंखुड़ियों से बना था, जैसे किसी समय में खिला हो। पास ही एक लेख उकेरा था, जब कोई इस शिव को अपनी श्रद्धा से फिर से खिला देगा तब स्वयं वह लौटेगा। तब से भीमा हर रोज उस पौधे के पास बैठता। न कोई मांग, न सवाल। गांव में सूखा पड़ा, लोग मंदिरों को छोड़ने लगे, पर भीमा वहीं बैठा रहा। और फिर एक सुबह उस उल्टे पौधे में नीचे की मिट्टी से ऊपर की ओर खिला एक इकलौता नीला फूल। भीमा ने जैसे ही उसे छुआ, वो फूल शिवलिंग में बदल गया। आसमान गड़गड़ाया, बारिश आई, गांव को जीवन मिला। लोग लौटे, आंखों में आंसू, दिल में श्रद्धा। क्या वो फूल सच में भगवान का रूप था? और क्या वो साधु सिर्फ सपना था या स्वयं शिव बने रहे? उस उल्टे पौधे में खिला हुआ नीला शिव फूल अब गांव की आशा बन चुका था। गांव वाले रोज उस पौधे के सामने दीप जलाने लगे, लेकिन भीमा जानता था ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। एक रात जब सब सो रहे थे, भीमा को फिर वही वृद्ध साधु स्वप्न में दिखा, पर इस बार वो चुप था। उसकी आंखें किसी और तरफ इशारा कर रही थीं, नीले फूल की छाया की ओर। सुबह होते ही भीमा उस फूल की छाया का पीछा करता है और उसे एक छोटी सी पगडंडी पर कुछ सुनाई देता है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, शिवम शिवम शिवम। पर वहां कोई नहीं था। वो नीचे देखता है, उस फूल की छाया जो जमीन पर पड़ती थी अब मिट्टी में हल्की जलती हुई रेखा में बदल गई थी, जैसे किसी ने मंत्र खुद मिट्टी में लिखा हो। भीमा रोज उसी जगह बैठकर ध्यान करता और रोज कुछ नया सुनता। जड़ें मत देख, स्रोत देख। श्रद्धा नहीं बदलती, बस रूप बदलता है। जहां शब्द नहीं पहुंचते वहां फूल बोलते हैं। कुछ ही दिनों में गांव के लोग जो अपंग थे, बीमार थे, वे भी वहां आकर बैठने लगे। लेकिन फिर एक दिन फूल मुरझा गया। गांव डर गया, क्या फिर सूखा पड़ेगा? पर भीमा शांत रहा। उसने मुरझाए फूल को हाथ में लिया और उसी नीली छाया की रेखा पर रख दिया। अचानक रेखा जल उठी, जैसे किसी ने दीपक रख दिया हो। फूल राख बन गया और राख से उभरा एक छोटा सा त्रिशूल, एकदम नीले रंग का, हल्का और गर्म। वो त्रिशूल क्या किसी देवता? भीमा उस नीले त्रिशूल को अपनी झोपड़ी में रखता है, लेकिन रात में नींद नहीं आती। त्रिशूल की चमक अब बुझने लगी थी। अगली सुबह वो वापस उस पेड़ के नीचे जाता है जहां से फूल खिला था। अब वहां कुछ नहीं था, न पौधा, न छाया, सिर्फ राख। पर राख में कुछ था, 3 अलग दिशाओं में फैली राख की रेखाएं। भीमा उन तीनों रेखाओं को देखता है और सोचता है, ये 3 दांत हैं, 3 रास्ते, पर मंजिल एक ही है, भक्ति की पूर्णता। वो पहली राख की रेखा पर चलता है और पहुंचता है जंगल के उस पार, जहां एक बूढ़ा ग्वाला अकेला रहता था, बिल्कुल अंधा, लेकिन उसकी गायें रास्ता कभी नहीं भटकती। भीमा पूछता है, तुम्हें दिखता नहीं, पर तुम उन्हें कैसे रोकते हो?
ग्वाला हंसता है। मैं नहीं रोकता, मैं हर सुबह एक शब्द कहता हूँ, शिवाय, और मेरी गायें जहाँ होती हैं वहीं रुक जाती हैं। भीमा त्रिशूल दिखाता है। ग्वाला उसे छूता है और उसकी आंखें थोड़ी सी रोशनी महसूस करती हैं। ये त्रिशूल शिव का नहीं, शिव के भक्त की तपस्या से बना है, और जब ऐसा त्रिशूल 3 जगह जाए तब वो जगेगा। दूसरी रेखा भीमा को एक पुरानी घाटी में ले जाती है, जहाँ एक चट्टान है जो हर पूर्णिमा को धीरे धीरे हिलती है। गांव वाले उसे नाचता पत्थर कहते थे। भीमा उस चट्टान पर त्रिशूल रखता है और पत्थर के नीचे से उठती है एक घंटी की आवाज, जैसे किसी ने भीतर से पूजा की हो। त्रिशूल थोड़ा और नीला हो गया, जैसे जाग रहा हो। तीसरी रेखा उसे एक वीरान मंदिर तक ले जाती है, जहाँ एक बोल नहीं सकने वाली लड़की हर सुबह दीप जलाती थी, लेकिन कोई उसे जानता नहीं था। भीमा वहां त्रिशूल रखता है। लड़की उसकी ओर देखती है और पहली बार एक शब्द बोलती है, शिव। त्रिशूल अब पूरा नीला है और तेजी से गर्म हो रहा है। भीमा समझ जाता है अब इसे उसी जगह ले जाना है जहाँ फूल खिला था। और फिर रात के अंधेरे में जब वो त्रिशूल उस राख पर रखता है, जमीन कांपती है और वहां उग आता है एक शिवलिंग जैसा नीला पत्थर, जिसके चारों ओर उल्टे उगे फूलों की माला बन जाती है। क्या भीमा को अब शिव की झलक मिलेगी? लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान जगन्नाथ के ब्रह्म तत्व को देखता है उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। भगवान जगन्नाथ का एक और सबसे बड़ा रहस्य नवकलेवर है, जो हर बार से लेकर 19 साल में एक बार होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह गुप्त और रहस्यमयी होती है। एक विशेष जाति के सेवायत पुजारियों को यह दायित्व दिया जाता है कि वे नियम के ऐसे पेड़ की खोज करें जिसमें कोई दोष न हो और उस पर दिव्य चिन्ह बने हों। जब नई मूर्तियां बनकर तैयार हो जाती हैं, तब पुरानी मूर्तियों को रात के समय गुप्त रूप से मंदिर के भीतर दफन कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया का सबसे रहस्यमय भाग है ब्रह्म पदार्थ। ऐसा कहा जाता है कि जब पुरानी मूर्ति को हटाया जाता है तो उसके अंदर एक रहस्यमयी शक्ति या तत्व होता है जिसे कोई देख नहीं सकता। इस ब्रह्म तत्व को एक पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर निकालता है और इसे नई मूर्ति में स्थानांतरित करता है। कहा जाता है कि जो भी इस ब्रह्म तत्व को देखता है वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। असली सच यह है कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। पुराणों के अनुसार द्रौपदी अग्नि की पुत्री थी और वह केवल एक मानव नहीं थी, बल्कि वह एक दिव्य शक्ति का अवतार थी, जिसे इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए भेजा गया था। शिव पुराण में लिखा है कि द्रौपदी स्वयं माता काली का एक अंश थी। विष्णु पुराण में उन्हें लक्ष्मी जी की छाया बताया गया है। कुछ ग्रंथों में तो यह भी कहा गया है कि उनका जन्म ही अधर्म को खत्म करने के लिए हुआ था। आपको याद होगा कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह भी लिखा है कि जब दुर्योधन और दुशासन ने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की तो द्रौपदी के अंदर देवी काली की शक्ति जागृत हो गई थी। अगर श्री कृष्ण ने उन्हें शांत न किया होता तो उन्होंने स्वयं पूरी सभा का संहार कर दिया होता। अब सोचिए, क्या द्रौपदी सिर्फ एक स्त्री थी या फिर एक अद्भुत शक्ति जिसे अधर्म के अंत के लिए भेजा गया था? लाइक और सब्सक्राइब।